तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या लिखा है। यजुर्वेदस्य निम्नलिखित भाष्यकारेषु को अर्वाचीनतम है कि यजुर्वेद के निम्नलिखित भाष्यकारों में से कौन सा अर्वाचीन है। अर्वाचीन का मतलब सबसे नया भाष्यकार, सबसे नवीनतम भाष्यकार कौन है। और 4 ऑप्शन दिए हैं, स्वामी दयानंद है, रावण है, उव्वट है और महीधर है। 4 भाष्यकारों के नाम दिए हैं, इनमें से सबसे नया भाष्यकार कौन सा है। ठीक है, शेयर कीजिए आप वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ अभी। ठीक है, आप जितने नए लोग जुड़े हैं शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं, इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। एक नाम यहाँ पर आया है रावण। ठीक है, तो रावण ने क्या लिखा था, ऋग्वेद का पद पाठ किया था रावण ने। ऋग्वेद का पद पाठ क्या होता है, मंत्र में जो भी पद आए हैं उनको अलग अलग कर देना। जैसे अग्निमीडे पुरोहितम, तो अग्निम ईडे पद में 2 पद हैं, अग्निम ईडे, इसी को कहते हैं पद पाठ के नियम अलग हैं। एक अलग से कक्षा ली जाएगी थ्योरी क्लास, उसमें पद पाठ के नियम बताऊंगा और वैदिक व्याकरण को समझाऊंगा। तो वो जब मैं अपलोड करूंगा वीडियो तो बता देंगे आपको। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड होगी तो आपको सीधे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, एक तो रावण ने ऋग्वेद का पद पाठ किया है और क्या लिखा है इन्होंने, और भाष्य। ठीक है, ऋग्वेद पर भाष्य भी लिखा है, ऋग्वेद पर भाष्य भी लिखा है। तो यहाँ पर पूछा गया है यजुर्वेद पर भाष्य लिखने वालों में अर्वाचीन नवीनतम कौन है। तो ये तो ऋग्वेद का है, तो ये प्रश्न ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन इसमें दिया गया है महीधर। महीधर कौन थे, काशी के निवासी थे। ठीक है, और इनका समय नागर ब्राह्मण थे, नागर ब्राह्मण काशी के निवासी थे, नागर ब्राह्मण थे। 16वीं शताब्दी इनका समय है, 16वीं शताब्दी इनका समय है। वेददीप नाम से यजुर्वेद भाष्य इन्होंने लिखा था, लेकिन इनका समय 16वीं शताब्दी है। तो देखते हैं अर्वाचीन है या नहीं। आज से लगभग 500-600 साल पहले की बात हो गई है, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। वेददीप नाम से इन्होंने जो है यजुर्वेद भाष्य जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब एक नाम इसमें आया है उव्वट को कहीं कहीं उव्वट भी लिखा जाता है, उव्वट। ठीक है, उव्वट ने क्या किया था, इन्होंने भी यजुर्वेद भाष्य लिखा है एक, और यजुर्वेद भाष्य के अंत में इन्होंने अपना परिचय दिया है। और इनका समय कब है, भोज, राजा भोज के समकालीन थे, तभी इन्होंने यजुर्वेद भाष्य लिखा था। राजा भोज का समय माना जाता है 11वीं शताब्दी। ठीक है, तो उव्वट किस शताब्दी के हैं, 11वीं शताब्दी के हैं। महीधर 16वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने भी यजुर्वेद भाष्य लिखा और उसके अंत में अपना परिचय दिया। ठीक है, उसके अंत में अपना परिचय दिया और कहा कि ये कौन थे, इनके पिता का नाम वज्रट है, वज्रट। ठीक है, उव्वट के पिताजी का नाम क्या था, वज्रट। और इनका निवास स्थान कहाँ था, आनंदपुर के निवासी थे। वज्रट इनके पिता का नाम है, ऐसा इन्होंने बताया। इनके और भी कई सारी रचनाएं प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी हैं वो रचनाएं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। एक तो इन्होंने 2 प्रातिशाख्यों पर टीकाएं लिखी थी, एक तो ऋक् प्रातिशाख्य और यजु प्रातिशाख्य। ठीक है, उव्वट भाष्य मिलता है ऋक् प्रातिशाख्य पर। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने ऋक् प्रातिशाख्य के बारे में जाना था, उस पर उव्वट भाष्य मिलता है, उव्वट के द्वारा लिखा गया। तो ऋक् प्रातिशाख्य और यजु प्रातिशाख्य पर इन्होंने टीका लिखी थी अपनी। और इसके बाद जो ऋक् सर्वानुक्रमणी है, ऋक् सर्वानुक्रमणी किसकी हो सकती है, सर्वानुक्रमणी शौनक, 5 अनुक्रमणियाँ लिखी थी उन्होंने। ठीक है, तो ऋक् सर्वानुक्रमणी पर जो इन्होंने भाष्य लिखा है। और इसके अलावा इन्होंने किस पर लिखा है, ऋक् सर्वानुक्रमणी पर भाष्य और ईशावास्योपनिषद जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ठीक है, माध्यन्दिन और काण्व शाखा, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, माध्यन्दिन और काण्व शाखा, इसका जो 40वां अध्याय है, 40 अध्याय हैं उसमें 40वां अध्याय क्या है, ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद पर भाष्य किसका प्राप्त होता है, उव्वट का। तो ये उव्वट जो थे भोज के समकालीन थे, इनका समय 11वीं शताब्दी है। वज्रट इनके पिता का नाम है। यजुर्वेद भाष्य के अंत में इन्होंने अपना परिचय दिया है। आनंदपुर निवासी थे ये। ऋक् प्रातिशाख्य और यजु प्रातिशाख्य पर इन्होंने टीका लिखी थी। ठीक है, जो उव्वट भाष्य मिलता है हमें ऋक् प्रातिशाख्य पर, वो इन्हीं का है। ऋक् सर्वानुक्रमणी पर भी इन्होंने भाष्य लिखा था और ईशावास्योपनिषद पर इन्होंने भाष्य लिखा था।
अब जो एक नाम बच गया वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आप सभी जानते होंगे कि आर्य समाज के संस्थापक। समय क्या है इनका 1824 से 1883, ठीक है, 1824 से 1883 इनका समय है। जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा, गुजरात में। गुजरात में टंकारा नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ था और वहाँ से फिर अजमेर में, राजस्थान में जो है इनका देहांत हुआ। और एक रोचक कहानी है इनके देहांत के विषय में कि एक वैश्या या एक दासी ने जो है उसकी वजह से उन्होंने इनके खाने में कांच मिला दिया, पिसा हुआ कांच, तो उसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। वो एक पूरी चाल थी अंग्रेज़ों की कहते हैं, तो उसके बारे में फिर हम आगे कभी जानेंगे जब विस्तृत रूप से दयानंद सरस्वती जी के विषय में पढ़ेंगे। बहुत विवादास्पद भी इनके बयान रहे हैं, खासतौर से स्त्रियों के विषय में जो इनके विचार रहे हैं वो बहुत विवादास्पद रहे हैं, वो भी हम जानेंगे आगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि 1824 से 1883 इनका जन्म समय है। दयानंद सरस्वती ये इनका जीवन काल है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। आर्य समाज, वेदों का पुनरुद्धारक इनको माना जाता है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। 1876 में इन्होंने स्वराज्य का नारा दिया था। स्वराज्य, वेदों की ओर लौटो लौटो, ठीक है। और जब पहली बार जनगणना हुई थी देश की, तो इन्होंने आगरा से यह आह्वान किया था पूरे देश में आर्य समाज की जितनी भी संस्थाएं थी, उन सभी संस्थाओं में इन्होंने संदेश भिजवाया था कि जितने भी सदस्य हैं आर्य समाज के, वे अपना धर्म उस जनगणना में अपना धर्म वे सनातन धर्म लिखवाएं, ठीक है। तो ये इन्होंने ही इनका ही एक प्रयास था। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। तो इन्होंने क्या किया और भाष्य क्या क्या लिखा है इन्होंने? यजुर्वेद, यजुर्वेद पर हिंदी और संस्कृत में व्याख्या लिखी इन्होंने, हिंदी और संस्कृत व्याख्या की इन्होंने। और ऋग्वेद पर भी इन्होंने भाष्य लिखा, ठीक है। ऋग्वेद पर भी इन्होंने भाष्य लिखा, लेकिन वह भाष्य कहाँ तक कर पाए? पूरा उसको नहीं कर पाए। 7वें मंडल के, ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो 7वें मंडल के 80 सूक्त तक ही उसका भाष्य लिख पाए, ठीक है। तो ये दयानंद सरस्वती का प्रयास था। तो दयानंद सरस्वती, क्योंकि यजुर्वेद पर भी इन्होंने संस्कृत भाष्य लिखा है, हिंदी व्याख्या भी इन्होंने की है। भाष्य माने व्याख्या ही होता है, विस्तृत व्याख्या को भाष्य कहते हैं, ठीक है। तो सबसे आप अर्वाचीन कौन है? सबसे नवीन भाष्यकार कौन है इनमें से आपको लग रहे हैं? ठीक है, रावण तो रामायण कालीन, तो भूल जाइए। और ऋग्वेद पर लिखा है, यजुर्वेद पर लिखा भी नहीं है। महीधर 16वीं शताब्दी, ठीक है। उव्वट क्या है? 11वीं शताब्दी के हैं, तो भोज के समकालीन है, तो ये भी पुराने हैं। और ये 19वीं शताब्दी के हैं, तो सबसे सबसे नवीन जो भाष्यकार हैं वो कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले कि अगला प्रश्न मैं आपके सामने रखूं, तब तक आप भी पानी पी लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब समय नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम्स के लिए। कभी भी परीक्षा की तारीख आ सकती है, यूजीसी के द्वारा कभी भी बोला जा सकता है कि परीक्षा इतनी तारीख को है, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो एकदम आपको तैयार रहना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शेयर कीजिए पहले वीडियो को फटाफट जो नए बच्चे आए हैं, और फिर लाइक कीजिए वीडियो को। वीडियो के एंड में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और